भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का पूरी तरह से जानकारी है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ ही वो सत्ता का हिस्सा बन सकती है। मामला कहीं ना कहीं अब उलझता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व में कहीं ना कहीं जो बातें हैं उसमें अंतर आ रहा है और इसका खामियाजा भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब तैयार हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से 2020 के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तल्खियां बढ़ी हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जो लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और इस बात को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव भी बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ अब संबंध को खत्म कर देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर सत्ता का प्रयास करना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रयास तो बहुत किए और कई तरह के परिवर्तन भी किए। आपने देखा होगा किस तरह से 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को ला करके इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि वो अपने दम पर अब बिहार में कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन उसके परिणाम उतने बेहतर नहीं आए। सामंजस्य की कमी नजर आई और नीतीश कुमार भी अलर्ट हो गए। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं मुद्दा आधारित कहिए या फिर भीतर खाने में कहिए या शीत युद्ध कह लीजिए, जो कुछ भी चल रहा है वो अब खुलकर सामने आने लगा है। जहां एक तरफ कई नेता इस बात के इंतजार में थे कि उन्हें कोई ओहदा मिलेगा, उन्हें कोई पद मिलेगा और वो पार्टी के नेतृत्व को बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। उन सारे लोगों को अब इस बात की कमी खल रही है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह का लोगों पर नीतीश कुमार के साथ चलने का दबाव बना रखा है, उससे पार्टी के भीतर ही भीतर खलबली मची हुई है। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि ज्ञानंद सिंह ज्ञानू ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व विहीन बताया था और सुशील मोदी के फ्रेम से हटाने और बिहार से बाहर करने के बाद क्या कमियां आई उसका भी उन्होंने उजागर किया था। इन सब बातों के बीच अब जो स्थिति है वो साफ नज़र आ रही है और इसी का प्रकटीकरण है कि सदन के अंदर आपने देखा कि अपने ही गठबंधन के साथी को किस तरह से घेरा गया, जिसके परिणाम भी नज़र आए। और भले ही नीतीश कुमार को और उनकी टीम को तत्काल परेशानी का सामना करना पड़ा हो और विपक्ष के हमले के तरफ निशाने बने हों, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इंजीनियर वाले मामले में संजय सरावागी ने जो अपनी बातें रखी और सदन में नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास किया, करप्शन के मामले पर सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा बचाए जाने की बात की गई। इन सारी बातों को लेकर के 3 महीने के बाद इंजीनियर का सस्पेंशन तो हो गया है, लेकिन इससे भी बड़ी बात हुई कि जिस तरह से जीवेश मिश्रा ने एक्ट किया उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। हालांकि उनके सपोर्ट में देखा गया कि विपक्ष के लोग आए, लेकिन सत्ता में बैठे जदयू, हिंदुस्तानी अवाम और वीआईपी के तरफ से इस पर बयान नहीं आए। इन सारी बातों को लेकर के अब ज्ञानंद सिंह ज्ञानू ने एक बार फिर से हमला किया है और उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि जिस तरह से जीवेश मिश्रा ने एक्ट किया वो एक माननीय के लिए शोभा नहीं देता है। खास करके उन्होंने इस पूरे मामले पर जीवेश मिश्रा को कटघरे में खड़ा किया है और इस तरह के एक्ट को करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं सचेत भी किया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जम करके अब एक अलग तरह की रणनीति और राजनीति शुरू हो गई है। भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी खौल रही है और जिस तरह से ज्ञानंद सिंह ज्ञानू ने कहा है वो सिर्फ ज्ञानंद सिंह ज्ञानू की बात मत मानिए। ऐसे कई नेता हैं जो भीतर ही भीतर, हमने आपको पहले भी सुनाया था कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से अधिकांश नेता इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जितना ज़्यादा एग्रेसिव होकर के दबाव बना रहे हैं उन्हें छोड़ करके इस बार चुनाव में उतरना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के ज्ञानंद सिंह ज्ञानू ने तो स्पष्ट कर दिया है कि कैलाशपति मिश्र के बाद सुशील मोदी एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एकजुट रखा। बाकी ऐसा मादा किसी में नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए और ख़ास करके नीतीश कुमार वाले मुद्दे पर और अपने पार्टी के जो लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन पर कहीं ना कहीं ज्ञानंद सिंह ज्ञानू ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।